आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से गांव वाले अंदाज में गुजिया। हम गांव में किस तरीके से देखिए स्टफिंग से भरी हुई और बिल्कुल परफेक्ट मुंह में जाते ही घुल जाए, इतनी सॉफ्ट ये गुजिया बनकर तैयार होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां अन्नपूर्णा रसोई में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से ये गुजिया बनानी बताई हैं। तो आप सबसे पहले इसका मेजरमेंट ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, आप नाप के लीजिएगा। 2 कप मैदा लिया तो मैंने इसमें चौथाई कप घी डाल देती हूँ। तो मैं गुजिया में ना आप देसी घी का प्रयोग कीजिएगा, रिफाइंड का नहीं कीजिएगा। तो अगर रिफाइंड का हम प्रयोग करते हैं ना तो गुजिया एकदम खस्ता नहीं बनती है, उसमें हल्की सी नमी रहती है, क्योंकि वो रिफाइंड होता है वो जमता नहीं है। तो जो गुजिया है ना वो हल्की सी मतलब नमी रहती है उसमें, एकदम खस्ता नहीं बनती। तो देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा, कम से कम 2 मिनट इस तरह से मिक्स कीजिए मैदा को। और इस तरह से मुट्ठी बन जाए जब तक इसे उतना घी डालिएगा। अगर आपको घी कम लगे तो और डाल लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से जब मुट्ठी बन जाए तो समझिए कि परफेक्ट इसमें मोहन मैदा में हो गया है। तो आप घी के साथ में बहुत अच्छे लेके खोंच में तब इसमें डालिएगा थोड़ा थोड़ा। घी डाल लिया। आप मीठा हल्का ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि बिल्कुल फीकी होती है ना गुजिया। और अब हम इसमें डाल देते हैं किशमिश, चिरौंजी, बारीक कटे हुए काजू, बारीक कटे हुए बादाम, सफ़ेद इलायची का कुटी हुई सफ़ेद इलायची, और डाल देंगे नारियल का बुरादा। और बहुत अच्छे से हम अब इसे हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और ध्यान रखिएगा मावा गर्म ना हो बिल्कुल भी। बिल्कुल आप अगर तुरंत बना रहे हैं ना तो पंखे में रख के आप ठंडा कर लीजिएगा, तब इसकी स्टफिंग बना के तैयार कीजिएगा। तो स्टफिंग तैयार है। अब हम मैदा देख लेते हैं। तो 10 मिनट लगभग इसे हो गए हैं। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट हमारी मैदा लगी है गुजिया के लिए, जैसी हमें चाहिए। तो 2 मिनट और इस तरीके से मलिएगा हाथ से। और अब इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लीजिए। ज़्यादा बड़ी मत तोड़िए, बहुत ज़्यादा पूड़ी नहीं बनानी है, बहुत बड़ी छोटी छोटी, जैसे हम पूड़ी की एक पूड़ी की लोई बनाते हैं, जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं, उसमें से 2 लोई इसकी बनाकर तैयार कीजिएगा। तो देखिए मैं इस तरीके से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और कर्रे हाथ से रगड़ के बिल्कुल इस तरीके से गोल पेड़ा बना लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो देखिए मैं पटा पर रख के इस तरीके से, और इसे हल्के हाथ से बेलिएगा। जितनी बारीक आप पूड़ी बना सकते हैं उतनी बारीक बनाइएगा। आप गोलाई पे ध्यान मत दीजिएगा कि हमारी पूड़ी गोल बन रही है या मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा बन रहा है। आप जैसी बेल सकते हैं आप इसके लिए
मतलब बारीक बेलिए, बहुत ज़्यादा पतली बेलिएगा, तभी हमारी गुजिया बहुत अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। देखिए हल्के हाथ से इस तरीके से इसे बेल दीजिएगा। देखिए बहुत ही एकदम परफेक्ट हमारी पूड़ी बन गई है। मैदा ही इतनी अच्छी बिल्कुल सॉफ्ट लगी है, बहुत अच्छी मैदा लगकर तैयार हुई है। अगर आप इस ट्रिक से मैदा लगाएंगे ना तो आपकी गुजिया भी इसी तरह की बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो देख कितनी पतली मैंने पूड़ी बेली है, मेरी उंगली बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है इसमें से। तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक पूड़ी बेलकर तैयार कीजिएगा। तो मैं और भी बेल लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसमें स्टफिंग भर के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 2 पूड़ी बेल ली हैं और अब हम स्टफिंग इसमें भर के दिखाएंगे किस तरीके से हमें भरनी चाहिए। तो देखिए 1 चम्मच मैदा को मैंने इस लरी के लिए इसे किनारे पर लगाने के लिए इसे रख लिया है घोल कर। और इस तरह की मशीन ले लीजिए, मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाती है। 10 रुपए की 5 रुपए की ये मशीन आती है। अगर आप हाथ से गूँथ सकते हैं तो आप हाथ से भी इसे बनानी आती हैं तो, और नहीं तो ये मशीन ले आइए, बहुत ही आसान तरीके से आपकी गुजियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से इस पर पूड़ी को फैला लीजिएगा और इसमें 2 चम्मच जितनी स्टफिंग भर लीजिएगा और किनारे से इसे मैदा के घोल को लगा दीजिए जो कि हमारी गुजिया खुले ना, और इस तरीके से बना के तैयार कर लीजिएगा। हल्के हाथ से इसे हम जो स्टफिंग है इसे दबा दीजिए, किनारे पे नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी किनारे पे आ जाएगा ना तो गुजिया खुल जाएगी। तो इस तरीके कर रहे हाथ से दबा के और आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए किनारे की साइड में आ गया तो गुजिया खुल गई। आप बिल्कुल बहुत परफेक्ट तरीके से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल किनारे पे ये स्टफिंग है वो आनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपकी ठोस और एकदम सॉफ्ट गुजिया बनकर तैयार होंगी। आप जितनी भी स्टफिंग भरना चाहें उतनी इसमें भर सकते हैं। और बड़ी पूड़ी बेलिएगा जो कि अच्छे से कटिंग में निकल जाए और आपकी गुजिया अच्छी से परफेक्ट बन जाए। तो देखिए सभी गुजिया को मैं इस तरीके से भर लेती हूँ। और फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा जो आपके पास ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देखिए सभी गुजिया मैंने भरकर कर ली हैं तैयार और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें 2 चमचा बड़े वाले भर के डालूँगी देसी घी, क्योंकि मैं गुजिया देसी घी में ही बनाती हूँ, मैं ऑयल में नहीं बनाती हूँ। गुजिया हैं मठरी हैं वो देसी घी में ही बना के तैयार करती हूँ। तो देख घी को गर्म होने देते हैं, तब तक जो और बची हुई गुजिया हैं वो हम भर के तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर में हमारा घी गर्म हुआ जा रहा है। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैदा लगाते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को लगाइए, आपकी गुजिया परफेक्ट बनेंगी। और देखिए मैंने एक एक करके मैं सबको इसी गर्म ऑयल में डाल देती हूँ और हल्के हाथ से इन चलाते हुए और सेक लेते हैं इन पर अच्छा सा गोल्डन चित्ती आने तक। तो मैदा लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप स्टफिंग बना रहे हैं मावा की तो मावा को बिल्कुल ठंडा कर लीजिए तब स्टफिंग बनाइएगा। आप बूरा और चीनी को भी पीस कर इसमें डाल सकते हैं और आप गुजिया एक बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो देखिए मैंने अच्छे से इन्हें सेक लेती हूँ और आपको निकाल कर दिखाती हूँ। गैस का फ्लेम लो रखिएगा, ज़्यादा हाई मत रखिएगा एकदम डालते ही जो कि जल जाए। तो लो मीडियम फ्लेम रखिए। तो देखिए हमारी गुजिया अच्छे से कलर चेंज हो गया है और हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी एकदम गुजिया सीखी, ना बहुत ज़्यादा सुरख है और ना बहुत ज़्यादा कच्ची हैं, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही, बिल्कुल अच्छा सा कलर आया, बिल्कुल परफेक्ट कलर है। इसी कलर में जब हमारी गुजिया सिकती है ना तो खाने में भी स्वादिष्ट लगती हैं और देखने में भी सुंदर लगती हैं। तो लीजिए गुजिया बनकर तैयार है और स्टफिंग अंदर तक इसमें बहुत अच्छे से भरी हुई है। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।